आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाओ भाई, ताली ताली। इंडियन नेवी की ये ताकत है। सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, ऐसी की तैसी कर दी। मैं वही आपको बोलता हूं कि भारत से कोई पंगा ले नहीं सकता। भारत की आर्मी टेस्टेड है। पाकिस्तान की आर्मी नेवी कुछ नहीं कर सकती। भारत की नेवी बचाती है 23 पाकिस्तानियों को। इससे पहले भी भारत ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था। तो ये है भारत की ताकत। भारत की आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। चाइना में कभी आपने देखा है? चाइना का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। भारत का नाम सुना है। तो ये इंडियन नेवी ने पायरेट अटैक हुआ, अरेबियन सी में पायरेट अटैक हुआ, ईरानियन फिशिंग वेसल के ऊपर अटैक हुआ। भारत का जो आईएनएस सुमेधा वो गया। 23 पाकिस्तानी नेशनल्स थे। 12 घंटे का एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला। खेल खत्म, पैसा हजम। यहां पायरेसी इंसिडेंट के इनपुट मिले थे, ठीक है ना। जो ईरानियन वेसल अल कंबर 786, 28 मार्च की बात है। 2 इंडियन नेवल वेसल, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो कि अरेबियन सी में डिप्लॉयड थे। उन्होंने तुरंत, वो देख रहे थे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां पे चाइना के वेसल्स क्या करते हैं, तबाही मचाते हैं। वो बस आइलैंड्स पे कब्जा करके रहते हैं। किसी दिन भारत का दिमाग खराब हो, उनको भी मार देगा, ठीक है। यहां पे भारत के नेवल वेसल्स को डाइवर्ट किया गया। अभी मैं एमवी रूइन की आपको बात बताऊंगा, वो तो मजा ही आ जाएगी आपको सुन के। अभी जो 40 सोमालिया जो है, मैं नहीं लेक्चर कर पाया, मैं कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो पूरा। तो 40 सोमालियन पायरेट्स को जो यहां पे सरेंडर करवाया, ठीक है ना। तो वहां से डाइवर्ट किया, ठीक है, और 12 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। इनपुट्स रिसीव हुए थे, वही जैसा कि हमने बताया कि अल कंबर जो स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी के, उन्होंने कहा। और यहां पे 2 इंडियन नेवल शिप को डाइवर्ट किया गया। और फाइनली 29 मार्च, 12 घंटे के अंदर अंदर भारतीय आर्मी की तो यही बात है, चट मंगनी पट ब्याह। आज जाएंगे 3-4 घंटे में खेल खत्म। ऐसी देखिए, हम मौका देते हैं सरेंडर के लिए, जैसे हमने एमवी रूइन में दिया, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा होता है ना, तो फिर खत्म। सीधा अटैक करो, मारो पीटो, पकड़ो पायरेट्स को, जान से मार दो, या फिर सरेंडर करवा दो। सरेंडर नहीं कर दो, जान से मार दो और बचाओ लोगों को। तो 12 घंटे का ये ऑपरेशन था, ठीक है ना। इंडियन नेवल टीम्स ने उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, तो फिर जितने भी भाई लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया। पाकिस्तानी नेशनल्स ने धन्यवाद दिया, वरना वो बचते नहीं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरे शिप को सैनिटाइज किया गया। नॉर्मल फिशिंग ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम किए गए। तो आईएनएस सुमेधा ने इंटरसेप्ट किया था फिशिंग वेसल को, ठीक है ना। इसको फिशिंग वेसल जो मछलियां पकड़ने के लिए होती है, और ये ईरान का था, अल कंबार। अब उसके बाद देखिए, हमेशा जब भी ऐसा कुछ हमला होता है ना, तो एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाती है, ठीक है ना, कि भैया हम खतरे में हैं। अब ये सिग्नल्स होते हैं जिसको इंटरसेप्ट करती है जो भी अगल बगल। अब ये तो फिशिंग वेसल है, इसमें तो आर्मी होगी नहीं भाई, समुद्री लुटेरे हैं। कैप्टन जैक स्पैरो समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। डिस्ट्रेस कॉल, तो जो भी बगल वाला होता है वो फिर, अगर वो मिलिट्री शिप है, जैसे भारत के ये 2 आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस सुमेधा, इन्होंने इंटरसेप्ट किया। अब भाई ये आईएनएस त्रिशूल जो है, वो तो भाई आप ये समझिए कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यहां से मिसाइल छोड़ी जा सकती है। तो उसके बाद दोनों ने इंटरसेप्ट किया और वापस ये मुड़े उस वेसल की तरफ, और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो पूरा किया। 90 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं, समझ रहे हो। तो लगभग कितना, 150 किलोमीटर दूर है ये साउथ वेस्ट ऑफ सुकोत्रा, जो कि यमन में है, इंडियन ओशन में, ठीक है ना। 9 आर्म्ड पायरेट्स जो हैं, इनको 9 पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरे ने इसको बोर्ड किया था, ठीक है, और ये दिक्कत की। अब देखो, इसी महीने में आपको याद होगा जो एमवी रूइन, ये तो कमाल की कहानी है। 40 पायरेट्स, 40 सोमालिया के पायरेट्स। ये सोमालिया में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अब तो वेस्ट कोस्ट में, पहले तो ईस्ट कोस्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अब अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, गिनी, वहां पे पायरेट्स अटैक होने लगे हैं। सोमालिया के पायरेट्स दुनिया भर में घूम खा रहे, लेकिन सोमालिया ने कहा है कि भाई देखो, अब हम तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। होता क्या है, इसमें सरकार मिली होती है। अफ्रीका में गरीबी है, बहुत ज्यादा फेल्ड कॉन्टिनेंट है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, बट सच है। तो अफ्रीका में क्या है ना, कि सरकार भी इन पायरेट से मिली होती है कि जाके जो भी ऑपरेशन है करो, पैसा खूब मिलेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगे जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा को आधा हमको दे देना। सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, ठीक है। सोमालिया ने, ये तो डिक्लेयर्ड है ना, ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। तो सोमालिया में भी सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। सरकार ने बोला कि देखो ऐसा है, हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते, तुम कर दो, जो कि अच्छा हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो इंडिया है, यूरोप है, जापान है, अमेरिका है, उसने टेक ओवर किया।
बोला कि सिक्योरिटी हम जिम्मा ले लेंगे। और जब यह हुआ तो सोमालिया में पायरेसी में बहुत कमी आई। वेस्ट गिनिया में क्या होता है ना, वेस्ट गिनी में वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे पायरेट्स और ज्यादा खूंखार है और वहां पे सरकार इन्वॉल्व है। अब सरकार इन्वॉल्व है तो करप्शन है कि भाई देखो तुम हाईजैक करो, हमको पैसा दो। भारत ने ऑपरेशन संकल्प 2019 से चलाया हुआ है, 2019 से चलाया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, भारत ने बोला है जब देखो यार गल्फ ऑफ एडन पे हमला हो रहा है, हमारे यहाँ ट्रेड आ रहा है, तो उस पर तुम वेसल पे, सिंपल पायरेट्स जो है वो वेसल पे पकड़ते हैं, कोई भी अगर है इंडियन क्रू होता है उसको हाईजैक करता है, जो भी क्रू होता है उसको हाईजैक करते हैं, उनको बंदूक की नोक पे रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बेटा सरेंडर कर दे, या पैसे मांगे जाते हैं। सरेंडर तो खैर वो कर ही देता है, पैसे मांगे जाते हैं सरकार से, मिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों रुपए होते हैं। ये पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो 2-3 महीने तक इनको बहुत ही टॉर्चरस कंडीशन में रखा जाता है, एक्सट्रीम केसेस में मौत भी हो जाती है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि किस तरीके से 2 महीने तक जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी कि किस तरीके से वेस्ट गिनी में वो किडनैप हुए, तो उनका वेसल जो है वो हाईजैक हुआ था और 2 महीने बाद उन्होंने जो पायरेट्स है उन्होंने छोड़ा था। कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी हमको बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन इंडियन नेवी इज ऑलवेज देयर। तो ये जो एमबी रुइन है, ये भी यहां पे एमबी रुइन जो है ये भी अभी इसको हाईजैक कर लिया गया था, इसी महीने की बात है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये 2500 किलोमीटर दूर है, पायरेट्स ने अटैक किया। अब 1 महीने तक, काफी समय तक, ठीक है, इसको सर्च के लिए ऑपरेशन चला। पहले यूरोप ने ट्राई किया, फेल हो गया, यूरोप नहीं जापान ने ट्राई किया, फेल हो गया। उसके बाद इंडिया, भारत आया, यहां पे भारत की नेवी आई। भारत की नेवी वहां पे शिप को, ये जो वेसल था एमबी रुइन को, इधर दोनों जो हमारे फ्रिगेट्स थे उन्होंने घेर लिया। अब जैसे ही ये पायरेट्स को पता चला, 40 पायरेट्स थे यहां पे, जो क्रू था वो सिटाडेल में छुप गया था। हर शिप के अंदर एक सिटाडेल होता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, लेकिन कब तक छुपे रहोगे। 2 महीने बाद इन क्रू को निकाल दिया। 17-18 लोग थे, गन पॉइंट पे रखा, कितने शायद $10 मिलियन की मांग की थी। इंडिया ने बोला बहुत हुआ सम्मान। भारत ने क्या किया, मार्कोस को बुला लिया, आ जाओ इनको मारो पकड़ के। इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है, सिर्फ 8 मार्कोस गए थे, मार्कोस कमांडोज, सिर्फ 8 मार्कोस गए थे। इससे पहले जो भारत की आईएनएस, क्या नाम था, भूल गया वो आईएनएस, सुनैना था शायद आईएनएस, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो उसके पहले क्या किया था ना कि जो एमबी रुइन का, क्योंकि ये पायरेट्स जो है ना इस शिप को ले जा रहे थे, तो इसका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको डिसेबल कर दिया था मिसाइल मार के, ठीक है। उधर से पायरेट्स हमला कर रहे थे। भारत ने अपने 8 मार्कोस कमांडोज निकाले, मार्कोस कमांडोज गए और 40 के 40 सोमालियो पायरेट्स की बैंड बज गई। उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन 40 पायरेट्स को भारत लाया गया, फिर उनको सरेंडर करवाया गया, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये ऐसा बहुत कम होता है। तो ये है भारत की ताकत। वो 40 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन था, फिर भी भारत ने ये बोला कि हम आपको बचने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, आप सरेंडर कर दो। लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो आखिरी में फिर मार्कोस को उतारा गया। गल्फ ऑफ एडन में ये जो था वो हुआ था, ठीक है ना। और ऑपरेशन संकल्प भारत ने 2019 से, पिछले 5 सालों से ये चलाया हुआ है कि इस पूरे एरिया की जो सिक्योरिटी है ना वो हमारे जिम्मे है, तो टेंशन की बात नहीं, भारत है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।